हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान चालीसा में। तो आखिर इसका सेंस क्या है, इसमें छुपी जो गूढ़ आध्यात्मिकता है उसको आज समझने का कोशिश हम करते हैं। तो सब सुख लहे तुम्हारे शरणा का मतलब है कि सारा सुख तुम्हारे शरण में है, तुम रक्षक काहू को डरना, और तुम ही सबके रक्षक हो, तो फिर डर किस बात की। ये शाब्दिक सेंस है। इसका एक और सेंस है, सुख तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम शरणागत हो। समझिएगा, ये जो जनरल मीनिंग है उससे थोड़ा डिफर कर जा रहा है। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा मतलब सुख तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम शरणागत हो। तुम रक्षक काहू को डरना, और तुम ही रक्षक हो। तुम अगर शरणागत हो तो अगर शरणागत हो गए तो रक्षक यहाँ ईश्वर हो जाते हैं। तो फिर हम डरे किस बात से? जब हम शरणागत हैं तो ऑलरेडी हमारे पास सारा सुख है, और अगर हम शरणागत हैं तो वो हमारा रक्षक है, ना कि हम जो महसूस हो रहे हैं। अब तुलसीदास जी ने ये पंक्ति में शरणागति के बारे में बोला, और एक सेंस ये भी बोला कि आप जब ध्यान करते करते, जप करते करते हनुमान जैसा होने लगते हैं तो हनुमान ही हो जाते हैं। और हनुमान को पता है कि भाई सब चीज़ तो शरणागत होने में है, तो शरणागत ही हो जाओ, तो सारा सुख तो मेरे पास है। ये अवस्था थी तुलसीदास जी की, और तुलसीदास जी ने जो बात लिखा था वो अपने अवस्था के अनुरूप लिखा था, आध्यात्मिक अवस्था के अनुरूप। अब आध्यात्मिक अवस्था में शरणागति का जिक्र है, और जिस कोई ने भी प्राप्त किया है, जो अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुँचे हैं, जो भी साधक हों, भक्त हों, उनकी शरणागति हुई है। किसी न किसी क्षण उनकी शरणागति हुई है, शरणागत हुए हैं, शरण में गए हैं, तो कृपा हुई है ईश्वर की। तो अल्टीमेटली जीव क्या है? जीव जो है, जो भी जीव यहाँ वास कर रहा है, वह अहंग भाव से सृजित है। वह अहंग भाव के ही कारण दुखालय में पड़ा हुआ है। और ये जान लेना कि हम उसके शरणागत हैं और हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये सुख है कि जो भी चीज़ हो रहा है वो कर रहा है, यही सुख है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। हर वो रहस्य जो इनकारनेशन पे जाता है, लिबरेशन पे जाता है, उसका अर्थ यही है। तो भक्ति योग
सिंपल शरणागति के लिए करता है, और शरणागति सिंपली हो जाना अत्यंत कठिन है और सबसे आसान है। अब इसका मतलब समझिए, अत्यंत कठिन क्यों है और सबसे आसान क्यों है? क्योंकि जो हमारा सृजन है वो ही अहंग भाव के कारण हुआ है। तो जो हमारे अंदर सृजनात्मकता है उस पे सीधा सवाल खड़ा करता है शरणागति, कि अगर तुम्हें शरणागत होना है तो तुम्हें हर चीज से दूर होना पड़ेगा। और यहीं पे सवाल आ जाता है, कहीं ना कहीं वो अहंग भाव हमें पकड़ लेता है और हम शरणागत नहीं हो पाते हैं। शरणागत का मतलब उसकी तरीके से हो जाना, वही हो जाना। जब तुम उसके भरोसे पे हो गए, तुम्हारा अहंग भाव छूट गया, तो फिर तो तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं है, फिर इच्छा नहीं है। लेकिन ये साधना का रहस्य है, इसको करना पड़ता है। सिर्फ बोल देने से, समझा देने से ये जानते सब कोई हैं, लेकिन उस रहस्य तक पहुंच जाने के लिए आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कैसे होगा? तो प्रैक्टिस सबसे सिंपल है कि हर समय आपका भक्ति में मन लगा रहे। तो भक्ति में मन लगने के लिए आप किसी नाम का असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी मंत्र का असिस्टेंस ले सकते हैं। कोई कर्म जो हो, जो ईश्वर से रिलेटेड कर्म हो, उसको समर्पित करके और हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हुए उस कर्म में लगे रहना। मतलब हर भाव में ईश्वर को याद रखना। ईश्वर वो जो हमारी परम सत्ता है, जो परम सत्ता तीन जो बॉडी हैं, फिजिकल बॉडी, सब्टल बॉडी और कैसल बॉडी, मतलब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर से भी परे होना पड़ेगा। कारण शरीर के कारण ही हमारा सब्टल शरीर है और फिजिकल शरीर है। वो बीज है जिसके कारण, वो हम बीज लेके आए हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जिसके कारण जो अहंग है उसके कारण हम सृजन, वो कारण शरीर है। वो कारण शरीर के कारण हम प्रदर्शित हो रहे हैं। अभी जिस अवस्था में हम दिख रहे हैं फिजिकल बॉडी में, हमारा जैसा कर्म है उसको हम लेके आए हैं और हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रभु तो कृपा करते ही हैं। हमारे अत्यंत विचार जो हैं इग्नोरेंस में होते हैं। इग्नोरेंस का मतलब हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम समझ बैठते हैं कि अच्छा मुकाम हासिल करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। हम समझ बैठते हैं कि सुख, हर प्रकार की संपदा को अर्जित करना सुख है। हम समझ बैठते हैं कि सबसे रिनाउंड बन जाना, प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। मतलब हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ थिंकिंग हर उम्र में रहता है हमारा। शुरू में हमारा थिंकिंग रहता है उच्च पद की प्राप्ति, फिर रहता है कि उससे पहले पैसों की प्राप्ति, उससे पहले वैभव की प्राप्ति, उससे पहले, मतलब वो चेंज करता रहता है। तो जो चेंज कर रहा है वो तो असल ज्ञान नहीं है। और जबकि अहंग भाव को ख़त्म कर लेना, इस सृजन को ही ख़त्म करना, जो जिस सृजन के कारण हम आए हैं उस सृजन को समझना, इतना गूढ़ समझ लेना। तो गूढ़ समझ लेना, हम तो संसारी कितने हैं कि हमें कोई कुछ बोल देता है तो खराब लग जाता है। हम किसी को कुछ बोल देते हैं, हमारे अंदर इतना ज़्यादा अहंग है कि
हम क्लेश में, विकार में, हर तरीके के रोगों से ग्रसित हैं, जो असल में रोग है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सबों से हम लदे हुए हैं और अपने आप को हम लोग को इनकाउंटर करना है इन सब चीज़ों से। डे टू डे लाइफ में हमेशा परिस्थिति हमें इनकाउंटर करना है। तो जब तक ले हम अपने गूढ़ रहस्य तक नहीं पहुँचेंगे कि गूढ़ रहस्य क्या है, कि सब सुख लहे तुम्हारे शरण, हम तुम्हारे शरण में हैं और सब चीज़ तुम्हारे हाथ में है, तुम रक्षक काहू को डरना। तो फिर हम डरे क्यों जब तुम हमारे रक्षक हो, हर तरीके से रक्षा करने के लिए तुम हो, तो फिर हम डरे क्यों? हमने जो अहंग लिया था, जो मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई ये सबसे बड़े एक रहस्य है, उस रहस्य के कारण हम हैं। उस रहस्य में पहुंच जाने के बाद न कोई इच्छाएं हैं न कुछ, वो प्रेम है और मिलन है परस्पर। तो भक्ति प्रेम का नाम है, परस्पर मिलन का नाम है। भक्ति आपको अपनी वास्तविक अवस्था को समझा देती है। वो निर्विकल्प है, वो सविकल्प निर्विकल्प से भी परे है। आप जितना गहन सोच सकते हैं, जो भी आपके मन में आ सकता है, उन सब से परे है वो। और वहाँ पहुँच जाने के बाद सारी विषमताएं खत्म हैं। एक अजब सी स्फूर्ति है, एक अजब सा सुकून है और एक अजब सा विश्राम है, जिसे हम संपूर्ण रूप से आनंद कह सकते हैं। वही बच जाता है और वही तुलसीदास जी अपने अवस्था के हिसाब से हमको समझा रहे हैं कि सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो शरण में हैं हम आपके, तो सारा सुख तो यही है, ये शरणागति में सुख है। और हमारे रक्षक, जब हमारा सारा सुख हमें मिल ही गया, तो हमारे सबसे बड़े रक्षक भी आप ही हैं। तो फिर हम किस बात से डरे? तो जो लिखा हुआ है उसको समझने के लिए भी अवस्था को प्राप्त करना है। अब तुलसीदास जी जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेना एक अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने लयबद्ध कर लिया था, वो राम में इतने लीन हो गए थे। राम का जो उन्होंने पोर्टफोलियो एक बोल रहे हैं, मतलब उनका जो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया राम के बारे में, राम के बारे में उन्होंने जो प्रदर्शित किया है, जो समझाया है, वो काबिले तारीफ है। उनका स्मरण शक्ति, वो राममय हो गए थे। उन्हें हर जगह राम ही प्रदर्शित हो रहा था, उनकी अवस्था इतनी हो गई थी। तो उनके अवस्था में जाने के लिए उतना हमें भी करना पड़ेगा। ईश्वर के प्रति हमारी भी आसक्ति होगी, तब हम उनके शब्दों को अच्छे से समझ पाएंगे और शरणागति हमारा होगा। अब इसे तर्क से नहीं समझा जा सकता है, इसे विषय से नहीं समझा जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ समर्पण से समझा जा सकता है। और समर्पण करना और उसकी कृपा में रहना, बस यही हमारा उद्देश्य है। कि आप अगर समर्पित होते हैं तो समर्पित होने के बाद उसकी कृपा होती है। तो उस समर्पण के लिए हमें पूरे अपने अहंग भाव को शून्य करना पड़ेगा, उस शून्यता तक अपने को लाना पड़ेगा। तो उस शून्यता तक पहुंचने के लिए आपको जो भी प्रैक्टिस मिला हुआ है, मंत्र जाप का, नाम जाप का, स्मरण का, ध्यान का, कीर्तन का, या कोई सा भी राह जो आपको सुटेबल लगता है,
उसको गहन कीजिए और हमेशा आंतरिक रूप से जो आपका कारण शरीर है उस कारण शरीर को ईश्वर में लगाइए, ताकि आपका सूक्ष्म और सब्टल दोनों चेंज हो जाए। उस सीड को चेंज कीजिए, जो सीड हमारे अंदर पड़ा हुआ है उस सीड को ही चेंज करना है, और उस सीड को चेंज करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारा उद्देश्य वही है। और तो उसकी कृपा हमें बस मिल जाए, यही आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।